गुड मॉर्निंग सर। स्मिथ, अभी तक तुम्हारी फीस जमा क्यों नहीं हुई है? एक तो फीस जमा करते नहीं, ऊपर से स्कूल में लेट आते हो। नालायक कहीं सर के। मैं 1-2 दिन में जमा कर दूंगा। हाँ ठीक है, जाके बैठो। तो भाई तू तेरी फीस भरता क्यों नहीं है? भाई मेरी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है इसलिए। भाई तू टेंशन मत ले, गणित जी पे विश्वास है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो बच्चों, छुट्टी हो गई। और हाँ स्मिथ, कल एग्जाम है और तुमने फीस जमा नहीं की ना तो तुम्हें स्कूल में नहीं बैठने दूंगा। ठीक है सर। सर ये लो मेरे पूरे साल की फीस। अब कल तो मैं एग्जाम देने आ सकता हूँ ना? हाँ बेटा ठीक है, जाओ। अरे स्मिथ बेटा, तुम बाहर क्यों खड़े हो? सर आप ही ने तो कहा था कि अगर मैं फीस ना भरूं तो आप मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दोगे। लेकिन तुमने तुम्हारी फीस कल ही तो जमा कर दी थी। क्या? और जल्दी से जाओ, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। पर मैंने तो फीस जमा ही नहीं की। भाई तू टेंशन मत ले, गणेश जी पे विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। जय श्री गणेश। क्यों भाई, भर गई तेरी फीस? हाँ। बोला था ना गणेश से सब ठीक कर देंगे। तो बच्चों कल न्यू ईयर है, तो बताओ कौन कौन क्या क्या लाने वाला है? पार्टी की डेकोरेशन पूरी मैं करूंगी। मैं केक लेके आऊंगा। वाह यार, कोई न्यू ईयर बनाने की तैयारी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? ना इस बार मैं न्यू ईयर बनाऊंगा और ना किसी और को बनाने दूंगा। अरे पर हम तो हर साल स्कूल में न्यू ईयर बनाते पर इस हैं। बार नहीं होगा। हम तो मनाएंगे। अगर तुमने इस बार न्यू ईयर बनाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। इससे क्या हुआ है? लगता है इसका मूड खराब होगा, कल तक ठीक हो जाएगा। हाँ हो सकता है। चलो तुम तो तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है सर। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, तुम्हें मना किया ना न्यू ईयर बनाने के लिए। सब खराब कर अरे दूंगा, स्मिथ, सब रुको। खराब कर दूंगा। तू पागल तो नहीं हो गया है? अरे स्मिथ, पर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? स्मिथ, तुम्हारा बहुत ज्यादा ही हो रहा है। सर देखो ना, इसने पूरी डेकोरेशन खराब कर दी। मैंने बोला था ना मैं न्यू ईयर बनाऊंगा ना मैं किसी और को बनाने दूंगा। अरे पर तुमको नहीं करनी तो उनको तो सेलिब्रेट करने दो। तुम लोग केक कट करो, मैं देखता हूँ ये क्या करता है। ठीक है सर। ये ऐसे नहीं मानेंगे। तुम्हें तो मैं स्मिथ। सर रुकिए, दरअसल स्मिथ के पापा न्यू ईयर पे ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए स्मिथ न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाता है। इस बार न्यू ईयर की पार्टी में इतना बड़ा केक लेकर आऊंगा। ओए, इस बार कोई भी स्कूल में न्यू ईयर नहीं मनाएगा। पर सर हम तो हर साल बनाते हैं। इस साल नहीं मनाओगे तो मतलब नहीं मनाओगे। और हाँ, अगर किसी ने मेरे पीठ पीछे न्यू ईयर बनाया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मतलब इस बार की न्यू ईयर पार्टी कैंसिल? भाई अपन लोग चुपके से नहीं बना सकते। भाई चुपके से कैसे बनाएंगे? तुझे पता नहीं है सर कितना डेंजर है। अगर उनको पता चला तो सर हम न्यू ईयर नहीं बना सकते क्या? मना करो ना, चुपचाप जो लिखा रहा हो वो लिखो। सर ये स्मिथ को भेजो सर मेरे ऑफिस में। क्यों सर? न्यू ईयर बना रहा था ना इसको। पेरेंट्स को बुला तुम्हारे, अब बताता हूँ। जाओ स्मिथ। ये स्मिथ तो गया आज। सर सिमरन को भी भेजो ऑफिस में। सिमरन जाओ। बहुत न्यू ईयर पड़ी थी ना इनको, अब प्रिंसिपल सर बनाएंगे इनका न्यू ईयर। और सर विजय को भी भेजो, अब इसको बताता हूँ। जाओ विजय। प्रिंसिपल सर बच्चों को ज्यादा टॉर्चर कर रहे होंगे, जाके बात करता हूँ। सर उनको मार रहे होंगे, जाके देखता हूँ। सर 60 का बनाओ कि 30 का? अरे तू 90 का बना है। प्रिंसिपल सर अब दारू तो ले जाना भूल गया। दोस्तों कल रात को मेरे सपने में गणेश जी ने कहा कि वो अपने स्कूल में कभी नहीं आएंगे। फिर तो ये तेरा सपना कभी सच ही नहीं होने वाला है। पंडाल भी सच चुका है और गणेश जी की मूर्ति भी बुक हो गई है। रुको, अभी मूर्ति वाले का फोन लगाता हूँ। हाँ भैया, हम मूर्ति लेने भैया आ एक लड़का जाएं। मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था तो मैंने बेच दी उसे मूर्ति। चलो अपन बाहर चल के गणेश जी की मूर्ति खरीद के लाते हैं। ठीक है। चलो। सारी दुकानें तो बंद हो गई है। भाई मैंने सारी दुकानें ढूंढी पर सब दुकानें बंद हो गई है। अब अपन क्या करें? लगता है इस साल हम मिठाई नहीं पाएंगे। क्या वो बच्चों इतने उदास क्यों? सर हम इस बार हम बब्बा को स्कूल में नहीं ला पाएंगे। बच्चों ऐसा हो ही नहीं सकता कि बब्बा अपने स्कूल में ना आए। वो देखो बब्बा अपने स्कूल में आ गए। पर बब्बा को स्कूल में लाया कौन? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मेरा एक दोस्त है जो मूर्तियां बनाता है, मैंने उसी से मूर्ति मंगवाई। रमेश भाई आपके पास बब्बा की मूर्ति है क्या? तो जल्दी से स्कूल पहुंचा दो। चलो आरती करते हैं। चलो। हेलो बच्चों, मैं तुम्हारी क्लास का न्यू टीचर हूँ। हाँ अबीर, ये सर मुझे कुछ अजीब से लग रहे हैं। क्या अजीब? पर सर तो अच्छे से बात कर रहे हैं। शायद मेरा वहम होगा। सर ये क्वेश्चन समझा दो। नालायक, एक बार में समझ में नहीं आता है। ले। नहीं सर। अरे सर आप अबीर को मार क्यों रहे हो? स्मिथ तू पागल हो गया, जब से सारा उनके पीछे पड़ा है तू। ये सब हो क्या रहा है? ले खा खा खा। अबे अबीर वो देख, सर निखिल को जबरदस्ती खाना खिला रहे हैं। अबे स्मिथ, तू पागल हो गया क्या? एक तो सर कितनी प्यार से खाना खिला रहे हो और उन पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। तो चलो बच्चों, प्रिंसिपल सर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें तुम पागल हो गए हो क्या? सर को क्यों धक्का दे रहे हो? सर मुझे तो लगता है इस बच्चे पे बुरी आत्मा का साया है, मैं इसे ले जाता हूँ। हाँ ले जा इसको। हाँ सर, इसे आप ले जाओ। नहीं सर। स्मिथ को ले जाने का मकसद मेरा पूरा हुआ। चल भाई चलते हैं। पर भाई पूरा तो खा कर जाओ। अबे भाई हमें नहीं खाना। अंकल बचा हुआ खाना पैक कर दो। अबे क्या इसको ले जा करके कल खाएगा क्या? अंकल आप पैक कर दो। ना पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी
ये दुनिया पर आई है बस एक अपना है तू। अबे भाई वो देख। जो सवेरे का सपना है तू। गुड मॉर्निंग सर। स्मिथ ये क्या तुम्हारी 6 महीने से फीस पेंडिंग है? सर जितना जल्दी हो सके मैं भर हाँ दूंगा। ठीक है, जाओ जाके बैठो। और हाँ बच्चों, अपने स्कूल में ना नवरात्रि का कंपटीशन होने वाला है और उसका प्राइस है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? इससे तो मेरे पूरे साल की फीस भर जाएगी। तो जल्दी से अपना अपना नाम लिख के दे दो मुझे। सर मैं लिस्ट देती हूँ आपको। सर ये लीजिए हमारी क्लास की लिस्ट। और सर देखना इस बार तो मैं ही फर्स्ट आऊंगी हर बार की तरह। हाँ ठीक है बेटा, जाओ जाके बैठो। यार मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, फीस भरनी है, पर मुझे गरबा खेलना तो आता ही नहीं है। मैं ये कंपटीशन जीतूंगा कैसे? 1 2 3 फिर करेंगे राउंड एंड राउंड। ये मेरी हेल्प कर सकती है। ठीक है रिया, क्या तुम मुझे भी गरबे सिखा दोगी? और तुम्हें क्या सिखाऊंगी? मेरे पास ना टाइम, मुझे अपने कंपटीशन पे फोकस करना है। आओ यहाँ से। चल जा। रिया ने तो मना कर दिया, पर ये कंपटीशन में जीत के रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पार्ट 2 के लिए जल्दी से कमेंट करें। चल आयु, अब अपन प्रैक्टिस करते हैं। 1 2। अरे हाँ, रिया, ये पानी किसने ढोला? रिया ये देख, ये पानी पी रहा है। इसने ही जरूर पानी ढोला होगा। इसको तो अभी बताती हूँ। मुझे नहीं पता था। मैं तुझे गरबे सिखाने से मना करूंगी तो तू इतना नीचे गिर जाएगा। मैंने नहीं ढोला वो पानी। तूने किया है। आइंदा से अगर इधर दिखा ना तो रस्टिकेट करवा दूंगी, गरीब साला। पर वो पानी तो मैंने नहीं ढोला था। अब मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगा? अगर ये कंपटीशन नहीं जीत पाया तो फीस कैसे भरूंगा? तो चले कहाँ? गरबे सीखने। पर तुम तो मुझसे नाराज थी ना। पर मुझे सब पता चल गया है कि सॉरी दीदी। क्या हुआ? वो कल है ना क्लास में मेरे हाथ से पानी ढुल गया था और उसकी वजह से आप गिर गए। अच्छा वो आपसे ढूला था? हाँ। और वैसे भी मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि रोहन 10 दिनों के लिए बाहर गया है। जब वो आ जाएगा तो मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगी। ठीक है तो चले। चलो। पार्ट 3 के लिए जल्दी से कमेंट करें। तो अब तक आपने देखा कि रिया और स्मिथ की लड़ाई खत्म हो जाती है और वो उसे गरबे सिखाने के लिए मान जाती है। अब आगे देखते तो हैं क्या होगा। बच्चों, गरबे कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ हाँ सर, प्रैक्टिस अच्छी चल रही तो है। बच्चों, तुम सबके पार्टनर्स कौन कौन है? सर मेरा पार्टनर रोहन है। सर मेरा पार्टनर अदरक है। सर कंपटीशन के लिए पार्टनर होना जरूरी है। हाँ, तो तुम्हें अभी तक ये नहीं पता था? क्या? इसके पास पार्टनर नहीं है तो ये पार्ट कैसे लेगा? इसमें जल्दी से जल्दी पार्टनर का अरेंजमेंट कर लो, वरना तुम कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। स्मिथ यहाँ क्यों खड़े हो? प्रैक्टिस में नहीं चल रहा पर है? मेरा तो कोई पार्टनर नहीं, मैं कंपटीशन में अरे, कैसे पार्ट लूं? चलो। पार्ट 4 के लिए जल्दी से कमेंट करें। C4 कैट। कैट मतलब तुम। हाँ मोटी। अब तुम नहीं बच पाओगी। बॉस, हेलो। हाँ बॉस, मैंने उसे पकड़ लिया है। स्मिथ रुको, एग्जाम में कैट नॉट अलाउड। क्या कैट्स अलाउड नहीं है? मुझे इसे बाहर रखना होगा। ओके मैम। हाँ हाँ मोंटी, मोंटी कहाँ गया? मैं मोंटी वहां से गायब हो गया है। मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम उसे लेके आए। हाँ। यार अब मैं क्या करूं? आइडिया। अरे ये क्या है? केट लोकेशन, इसका मतलब मोंटी यहाँ पर है। रुको।
सिमरन फाइनली वो दिन आ चुका है। कौन सा दिन सर? तुम क्लास की मॉनिटर बन गई। अरे वाह, ये रहा तुम्हारा मॉनिटर का बैच। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मॉनिटर बन गई, अब तो मैं पूरे स्कूल में मस्ती करूंगा। 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्लास का ध्यान रखना। सिमरन तो मॉनिटर बन गई, अब तो तेरे मजे ही मजे। स्मिथ बातें कर रहे हो, अभी नाम लिखती हूँ। तेरा नाम लिख दिया। विजय तुम हंस रहे हो, तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। पर हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अब मैं मॉनिटर बन चुकी हूँ और मॉनिटर के भी कुछ रूल्स होते हैं। सर ये दोनों बातें कर रहे थे। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, बुक्स निकालो। सिमरन पर तुमने मेरा नाम क्यों लिखा? सर ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ना खुद पढ़ते हो ना उसे पढ़ने देते हो। बाहर निकल जाओ क्लास के। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये मॉनिटर बनने के बाद कितनी बदल गई। सिमरन ये नोट्स कंप्लीट कर देना। जी सर। तो अब ये सारे नोट्स तुम दोनों कंप्लीट करोगे। हम क्यों करेंगे, ये तो तुम्हारा काम है। क्योंकि मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, नहीं किया तो सर को बोल दूंगी। जब से ये मॉनिटर बनी है इसके तो तेवर ही बदल गए। ये सब छोड़, पास वाली क्लास का किसी ने फैन तोड़ दिया है। वो मैंने ही तोड़ा है। विजय मुझे पता चल गया कि वो फैन तुमने ही तोड़ा है। पर ये बात सर को कैसे पता चली? सिमरन मैम का फोन। हाँ मैम। स्मिथ बेटा तुम क्लास का ध्यान रखना। मैं रहती हूँ तो वो इतनी मस्ती करते हैं और मैं नहीं रहूंगी तो वो कितनी मस्ती करेंगे। बस आधा घंटा दो मुझे, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। ठीक है मैम, मैं ध्यान रखूंगा। सुनो, मैम को आने में देर होगी। क्या मैम नहीं आ रही? चलो जब तक खेलते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है खेलने की। क्या खेल नहीं सकते तो क्या हुआ, खा तो सकते ना। चलो। नहीं खा सकते। क्या? क्योंकि पिछली बार भी ये नल तो बंद ही नहीं हो रहा है। विश्वी ये नल तो टूट गया, चल चलते हैं। अरे चलना, अपन पास वाली क्लास से राहुल से मिल के आते हैं। चलो। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। पिछली बार तुमने पास वाली क्लास का फैन तोड़ दिया था। क्या? आपके सर का पार्सल आया है। थैंक यू। चल विश्वी पार्सल देखते हैं। अरे बाप, इस पार्सल में क्या है? दिखा अरे मुझे, नहीं, दिखा मैम मुझे। से वो नहीं नहीं चिल्लाएंगे। मैं देखूंगी। टूट गया। हाँ भागो। ये मेरा मेकअप किसने तोड़ा? आपका पार्सल ही स्मिथ ने तोड़ा है। क्या? मेरा लाखों का मेकअप तोड़ दिया तुमने। मैंने कल ही कोरिया से मंगाया था। पर मैम स्मिथ तुमने तो हद पार कर दी। आज से तुम इस क्लास के मॉनिटर नहीं हो। आर्यन है। आयुषी फिर आज टाई नहीं पहन के आई, अब तो नाम लिखना पड़ेगा। स्मिथ ये कैसे पहनी है तुमने शर्ट? सर से नाम जाएगा। विष्णु तुम्हारे शूज पॉलिश नहीं है, तुम्हारा भी नाम जाएगा। अब आएगा ना मजा। हाँ क्या हुआ, इन सब के नाम क्यों लिखे? सर आयुषी ने टाई नहीं पहनी आज। फिर स्मिथ की यूनिफॉर्म आप देखो और विष्णु के शूज पॉलिश नहीं। चलो तुम सबके सब क्लास से बाहर निकलो और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। यार इसका तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अभी जब एग्जाम में पास ही नहीं होगी तो मॉनिटर कैसे बनेगी? हाँ कल एग्जाम है ना, फिर बताते। ठीक है चलो चलो सब एग्जाम लिखना स्टार्ट करो। ठीक है सर। अरे मेरा पेन कहाँ गया? मैं तो 4 पेन लेके आई थी। आयुषी एक्स्ट्रा पेन है क्या? तूने मेरी शिकायत की थी ना, अब तुझे पता चलेगा। एक्स्ट्रा पेन है क्या? सोचना भी मत, विष्णु देखना भी मत इधर। अब मैं क्या करूं, मैं तो फेल हो जाऊंगी। स्मिथ ने रिया की मदद क्यों की? जानने के लिए पार्ट 2 के लिए जल्दी से कमेंट करें। बच्चों सब होमवर्क करके आओ ना। हाँ सर। सर मैंने नहीं किया। क्या? तू इधर आ, इधर आ, हाथ आगे कर। क्या? ये मेरे दोस्त को मारेगा? अरे सर ये क्या कर रहे हो? अबे सर खुद को क्यों मार रहे हैं? तुम जाओ, ये क्या हो रहा है मुझे? चल अपन खेलते हैं। क्या? ये स्मिथ के साथ खेलेंगे? स्मिथ के साथ खेलने का हक सिर्फ मेरा है। अबे तुझ में तो करंट लग रहा, मुझे लगा तेरे में कुछ गड़बड़ है। मैं नहीं तेरे साथ खेलना, मैं जा रहा हूँ। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हूँ, तुम मेरे दोस्त हो और मेरे अलावा तुम्हारे आसपास भी कोई नहीं आ सकता। क्या? पर मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? तुम एक आत्मा हो और मैं एक इंसान। अगर तुम मेरे साथ इंसान बन के नहीं चल सकते तो आत्मा बन के तो चल सकते हो ना। मतलब पार्ट 2 के लिए जल्दी से कमेंट करें। सर आपका ऑर्डर। ठीक है जाके वो टेबल पे रख दो। ठीक है सर। भैया एक काम करो, हाथी चलो। अबे तू मुझे मत सिखा, मैं स्टेट लेवल चैंपियन हूँ, तू अपना काम कर। चेक इनमेट। अरे बेटा तुम्हें कैसे पता चला कि वो हाथी चलेगा तो जीत जाएगा? सर मेरे वक्त और मेरे हालत ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। मतलब मैं समझा नहीं। सर वो है ना पापा, मेरे चेस का टूर्नामेंट है, मुझे 2000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है, आप प्लीज मुझे दे दो ना। तुझे कितनी बार मैंने बोला है पढ़ाई में ध्यान दे, ये खेलने वेलने में कुछ नहीं रखा है। कुछ नहीं बन पाएगा तू, चल पढ़ाई कर जाके। पर पापा मैंने मना कर दिया ना एक बार। इसलिए सर मुझे वो चेस की चैंपियनशिप छोड़नी तुम्हें पड़ी। जब मौका नहीं मिला, लेकिन अब तुम्हें मैं मौका देता हूँ। अब जो नेशनल होंगे उसमें तुम मेरी तरफ से खेलने आओगे। थैंक यू सर। जाओ जल्दी से और प्रैक्टिस चालू करो।